डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सीखेंगे। इसमें हमारे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं कि जिसमें x रेज़ टू पावर 2 की बजाय 4 है, फिर यहाँ पे उसका हाफ है, स्क्वायर है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास फिर 3 तरीके होते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो उससे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे इस जो x4 है इसके x2 को, यानी कि इसका जो हाफ है, ये दरम्यान वाला नंबर, इसको हम या तो y ले लें, या इसको t ले लें, या इसको p ले लें, या इसको कोई भी नंबर ले लें, s ले लें, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको t लिया है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला x4 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 4 को x रेज़ टू पावर 2 का स्क्वायर। तो इसको हमने t सपोज किया तो ये t स्क्वायर बन गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -6t। ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 8 है इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 और 1 का प्रोडक्ट है, 8 1 का 8, और सम कितना होना चाहिए, ये दरमियान वाला नंबर -6। दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 8 है और जिनका सम -6 है। वो -4 और -2 है, इनको ऐड करो तो -6 है, प्रोडक्ट करो तो 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास आएगा t स्क्वायर -4t -2t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से t कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये हमारे पास t -4 बचा, फिर -2 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये t -4 बचा। तो ये प्लस जो है ये माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस हो जाएगा। अब ये दो नंबर हैं, इन दोनों में t -4 कॉमन है, t -4 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास है t -2 बचा। तो ये हमारे पास नंबर आ गया इस तरह का। तो ये t -4 या तो 0 है, या फिर t -2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे और लिखेंगे तो ये t इज इक्वल टू 4 है, या फिर t इज इक्वल टू 2 है। अब t की वैल्यू लगा देनी है। t की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू +-2, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाएंगे। तो ये क्या बना, x इज इक्वल टू +-2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, इसका सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू या तो +-2 है, या +-2 है। ये 4 नंबर का सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x रेज़ टू पावर -2 -10 इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर -1। तो इसको हम कैसे करेंगे, x रेज़ टू पावर -2 यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको हम दूसरी तरफ ले आए तो माइनस हो गया, -3x रेज़ टू पावर -1 -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम x रेज़ टू पावर -1 को अगर हम t ले लें तो ये क्या आएगा, t स्क्वायर -3t -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, अगर हमने ये t लिया है तो इसके दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये x रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, और ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -10 1 -10, और हमारे पास सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए -3, ये नंबर। तो ये कौन से दो नंबर हैं, -5 + 2, 5 2 10 होता है, -5 + 2 करें तो -3 होता है। तो ये क्या आएगा, t स्क्वायर -5t + 2t -10 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये 2t इधर लिखते हैं, -5 इधर, फिर भी आंसर सेम ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड पे आंसर सेम आता है। इन दो नंबर में हमारे पास क्या है, t कॉमन है, t इंटू t -5, और फिर हमने क्या किया, यहाँ इन दो नंबर से हमने +2 कॉमन लिया। तो ये हमारे पास क्या बना, t -5 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास ये दो नंबर हैं, इसमें t -5 कॉमन है, तो t -5 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास t +2 आया इज इक्वल टू 0। या तो t -5 इज इक्वल टू 0 है, या फिर t +2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखें, हम t इज इक्वल टू 5 लेंगे, या फिर
टी इज इक्वल टू -2 लेंगे। अब टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x -1, तो यहाँ पे वैल्यू लगाएं, x इनवर्स इज इक्वल टू 5 है या फिर x इनवर्स इज इक्वल टू -2 है। तो x इनवर्स को हम 1/x लिख सकते हैं इक्वल टू 5 है, या फिर ये 1/x इज इक्वल टू -2 है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या दोनों तरफ हम इसको उलट कर दें तो ये x इज इक्वल टू 1/5 आएगा, या फिर x इज इक्वल टू -1/2 आएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/5, -1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हम 1/x² लिख दें -10, और इसको हम लिख दें 3/x। इसको हम x² से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 1 - 10x² इज इक्वल टू 3x। इस सारी को हमने मल्टीप्लाई किया है x² से दोनों तरफ। तो ये हमारे पास क्या बना है, इसको हम अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बनेगा 10x² फिर प्लस 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो या मिड टर्म ब्रेकिंग से। मिड टर्म ब्रेकिंग से अगर हम करें तो प्रोडक्ट हमारे पास -10 आना चाहिए और सम आना चाहिए 3। ये वही सिचुएशन बन गई है। तो ये क्या आएगा, -5 + 2। अब यहाँ पे ये -5 नहीं, ये +5 - 2 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में है और सम प्लस में है, तो +5 - 2 3 होता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10x² + 5x - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 5x यहाँ से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ये 2x + 1 आ गया, फिर -1 कॉमन लिया तो ये 2x + 1 आया इज इक्वल टू 0। तो 2x + 1 कॉमन लिया, 2x + 1, तो ये बचा हमारे पास 5x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, या फिर 5x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, x इज इक्वल टू -1/2, तो ये क्या बना, x इज इक्वल टू 1/5। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/5 और -1/2। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।